हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गणित विषय के पाठ योजना की। गणित विषय में पाठ योजना बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से बनाना है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखनी है दिनांक यानी कि डेट, कक्षा यानी कि क्लास, विषय सब्जेक्ट, समय जो भी आपको टाइम लगना है मतलब ड्यूरेशन है, कालांश यानी कि पीरियड कौन सा पीरियड चल रहा है, प्रकरण यानी कि होता है टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है सजातीय व विजातीय व्यंजकों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है सामान्य उद्देश्य। सबसे पहले हमें सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। सामान्य उद्देश्यों में छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को गणित का उपयोग बताना। तो आप 3 से 4 सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं आपको और 3 से 4 विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे छात्र चर व अचर राशियों में अंतर कर सके, छात्र बीजगणितीय व्यंजकों को समझ सके, छात्र सजातीय व विजातीय व्यंजकों के योग का प्रयोग कर सके। उसके बाद आएगी सहायक सामग्री, मतलब हमें पढ़ाने के लिए जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बोर्ड, चौक और डस्टर। फिर आएगा पूर्व ज्ञान। तो यहाँ हमें लिखना है छात्र सामान्य ज्ञान रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हमें 2 कॉलम बनाने हैं। एक में लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरे में लिखना है छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया माने टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पे हमने लिखा है 4x + 6x में x और y क्या है, तो ये क्या है, अचर राशि। उसके बाद हमें लिखना है 7x + 5y में y 7x व 5y क्या है, तो ये क्या है, ये इसके पद हैं। तो अब हम छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे 7x + 5y व 4x + 6y का योग क्या होगा। तो छात्र क्रिया या फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में आएगा कोई जवाब नहीं। स्टूडेंट्स, अब आप लोग ध्यान दीजिए, हमारी जो फाइल होती है वो इतनी बड़ी होती है, तो हमें इसको इक्वली पार्ट कर लेना है। हमें 1 2 3 4 5 कॉलम्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पे यहाँ पे होगा क्रमांक यानी कि नंबर, शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, छात्र अध्यापक क्रिया टीचर एक्टिविटी, छात्र क्रिया स्टूडेंट एक्टिविटी और श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। तो हमारा पहला टॉपिक है सजातीय व विजातीय व्यंजकों का अर्थ। उसमें हम लिखेंगे 4x में चर संख्या क्या है, तो क्या है, x है। 2x 8x 15x में चर संख्या कितनी है, तो छात्र एक्टिविटी में क्या आएगा, यानी कि छात्र क्रिया या फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में 1 है, यानी कि समान चर के हैं। इस प्रकार की राशियों को क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट्स के पास कोई जवाब नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे कोई जवाब नहीं। अब छात्र अध्यापक कथन यानी कि टीचर स्टेटमेंट, ऐसी राशियां जिनके चर पद समान हो सजातीय व्यंजक तथा जिन राशियों के पद असमान हो उन्हें या फिर अचर हो उन्हें विजातीय व्यंजक कहते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आएगा, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं या फिर छात्र सुन रहे हैं, हमने उनको सजातीय के लिए एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या लिखेंगे, सजातीय में 5x 4x 6x और विजातीय का उदाहरण देते हुए हम लिखेंगे 3x 7x 5x। फिर आएगा यहाँ पे सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं और विजातीय राशि क्या है। तो इतना पढ़ने के बाद स्टूडेंट समझ जाएगा कि जिनके चर समान हो उन्हें सजातीय व्यंजक कहते हैं और विजातीय राशि क्या होगी, 4x 6x और 8x। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा, सजातीय व्यंजकों का योग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x 7x 9x
किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये किस प्रकार की हैं? ये सजातीय राशियां हैं। तो यदि 3x में x की जगह 5 रखें तो क्या होगा? तो x की जगह 5 रखने पर स्टूडेंट ने जवाब दिया कि 15 होगा। ये इसका सही जवाब था। अब हम लिखेंगे 4x तथा 7x का योग करें, तो स्टूडेंट्स को नहीं आता इसलिए वो क्या लिखेंगे? कोई जवाब नहीं होगा उनके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे टीचर स्टेटमेंट या फिर छात्र अध्यापक कथन में क्या आएगा? सजातीय पदों का योग अंक के समान होता है। प्रत्येक राशि के अचर पद के गुणांक को इन सजातीय राशियों का योगफल कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे उन्हें समझाएंगे, मतलब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में आएगा 4x व 7x को जोड़ना है तो सबसे पहले अचर राशि को सभी पदों से निकाल के फिर नियतांक का चर राशि को जोड़ देते हैं, नियतांक के चर राशि को जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हम उसके आगे ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या करेंगे? 4x + 7x = 4 + 7, x को कोष्टक के बाहर यानी कि 11x। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट होगा विजातीय राशियों का योग। विजातीय राशि के योग में क्या होगा? 8x + 9x में अचर राशि कौन कौन सी है? तो अचर राशि कौन कौन सी है? x और y है। इन व्यंजकों को क्या कहते हैं? छात्र ने जवाब दिया विजातीय व्यंजक कहते हैं। अब यहाँ पे आएगा टीचर स्टेटमेंट यानी कि छात्र अध्यापक कथन में विजातीय राशियों के समान पद एक दूसरे के नीचे लिखकर प्रत्येक पद का चिन्ह सहित योग करते हैं। छात्र क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। फिर हम उनको समझा रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि 2x + 4y + 6z तथा 5x + 7y + 9z का योग कितना होगा? छात्र सुन रहे हैं। तो अब हम वहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में हम ये चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2x के नीचे 5x, 4xy के नीचे 7y, 6z के नीचे 9z और फिर हम इसको जिस तरह से प्लस करते हैं 15z, 11y और 7x। ठीक है, पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पे होगा, मतलब कि इसको बोलते हैं रिकैप करना, मतलब कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसे दोबारा से बच्चों को पूछना कि उन्हें कितना समझ आया है। तो दोबारा से बच्चे से पूछेंगे कि 2x तथा 4y के पद बताओ, फिर 7x + 9x का योग बताओ। ठीक है, अब गृह कार्य में हमने दिया 2x + 6y + 5z तथा 3x + 7y + 9z का योग करें। सबसे नीचे आएगा पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और यहाँ पे छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर या फिर टीचर के हस्ताक्षर यानी कि साइन। तो आई होप कि आपको ये गणित विषय का जो पाठ योजना है आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप इस तरह से अपना गणित विषय का पाठ योजना रेडी कर सकते हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए ताकि स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी फाइल रेडी कर सकें। और अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा।